करते हैं, एक काम करते हैं भाई, सबको अलग अलग बिठाया गया है। जो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए पकड़ाएगा वो क्लास खत्म होने के 1.5 घंटे तक बैठेंगे यहीं पे, ठीक है। और वो कौन है वो अपना नाम बताते चले जाएंगे। चलो भाई देखो, ये चैप्टर तुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बहुत ही आसान है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा फील होता है कि मैं कभी 10th में पास ही नहीं हो पाऊं, ठीक। तो ऐसे बच्चों को मैं सिलेक्शन में सबसे एक नंबर पे रखता हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें दिमाग की जरूरत है ही नहीं, बस हाथ और एक पेज चाहिए, और वो तो सबके पास है, ठीक। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं। एपी का मतलब मजाक। लेकिन हाँ, गलती से अगर आरडी शर्मा तेरे सामने खोल दिया जाए तो तुम मजाक भूल जाओगे, ठीक। तो वो सीरियस मजाक में हम ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक। तो एपी चैप्टर जो है काफी इजी है, तो उस चीज को हम देखते हैं कि भाई कैसे करना। बहुत ऐसे नंबर जो है, एक मैंने देखा बहुत सारे स्कूल वाले के 6th-7th क्लास में एपी पढ़ाया गया, लेकिन उसको पता भी नहीं था मैंने एपी पढ़ा। देखो जैसे कॉमन सेंस की बात कर, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है जी, ये आ गया 7 और ये आ गया 12, और उसके बाद ऐसे छोड़ देता था बच्चे क्लास में, और इसका नाम था सीरीज। बताओ जी नेक्स्ट ये दो वाले कौन सा नंबर आए? 17 और 22, ये तुमने बता दिया। तो ये तो तुम दिमाग से ही कर देते थे, उसके लिए कोई फॉर्मूला का याद नहीं था। और यही चीज को प्रोसेस करने के लिए अब फॉर्मूला बना दिया गया। कैसे कैसे पता चलेगा इसका? तो तुमने दिमाग लगाया कि इनके बीच का गैप कितने हैं, 5 का गैप, और इसके भी बीच का 5, तो तुमने इसी दिमाग से आगे के 5 प्लस प्लस करके ले लिए, ठीक। ये टर्म पूछेगा कि एपी में है या नहीं है। तो अगर इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, आगे और पीछे नंबर का डिफरेंस अगर सभी नंबर के बीच में सेम होगा तो उसको हम कहते हैं एपी में, ठीक। आगे पढ़ोगे एक जीपी, उसके ऊपर आगे पढ़ोगे एचपी, एचपी से आगे तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एपी, जीपी और एचपी ये तीनों फैमिली पढ़ने होते। तो देखो यहां पर जो तुमने निकाला, तो इसके पास इसको क्या बोलेंगे बताओ तो? इसको तुम बोलते हो फर्स्ट टर्म, ठीक। और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, मतलब ऐसे ए से, और इसको बोलेंगे पहला A1 जो है वो ए। सेकेंड टर्म क्या है? A2 है। और कॉमन डिफरेंस जो तुम्हें निकालना होता है वो कैसे निकालोगे? हाँ, तो कॉमन डिफरेंस ये निकालेंगे तो A2 माइनस A1। तो यहाँ पे पहला टर्म A1 है, A2, A3, A4। उसी तरह से देखो, ऐसा नहीं कि तुम पहली बार में चेक करा और तुमने कहा ये एपी में। तुझे अगर एपी चेक करना है तो इसको भी चेक करोगे, फिर आगे वाले को भी चेक करोगे, आगे वाले को भी चेक करो। तो ऐसे कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है A2 माइनस A1 किसके इक्वल होना चाहिए? A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। यानी हमेशा आगे वाले और पीछे वाले का डिफरेंस हर जगह पे सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो नंबर एपी में है, ठीक। तो तुझे इतना आसान क्वेश्चन तो बहुत कम ही मिलेंगे, इससे भी आसान मिलेंगे, ठीक, या तो उससे हल्का कैलकुलेटिव प्लस माइनस वाले मिलेंगे। तो एक तो ये टर्म है। तो देखो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज ध्यान से देख, अगर तुझे सिर्फ किसी ने बोला कि जी मैं आपको पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो दे रहा हूं ए दे रहा हूं, और कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया? कॉमन डिफरेंस तुम्हें दे दिया डी, और पूछेगा राइट नेक्स्ट फोर टर्म। बताओ कैसे लिखोगे? पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे? उसमें डी प्लस कर देंगे। देख, पहला टर्म A1 को क्या बोलते हैं? ए। दूसरा टर्म कैसे निकलेगा बताओ तो?
हाँ ए प्लस डी हो जाएगा। इसमें एक और डी प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। अगर चौथा टर्म निकालेंगे तो ए प्लस थ्री डी। अगर ध्यान से देखते जाओ तो तेरे पास एक चीज समझ में आ जाएगा। बताओ तो ए यहाँ पे देखो 4 है तो यहाँ कितना है 3। अगर तुझे किसी ने बोला कि 5 तो क्या होगा, हाँ किसी ने पूछा 1 1 1 है तो कितना होगा 1 1 0 डी। तो तुझे अगर किसी ने पूछा ए एन है तो क्या लिखोगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। किसी ने तुझे एपी का, किसी ने पूछा कि ये फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एपी का nth टर्म क्या होगा, तो तुम्हें लिखना होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मतलब ये फॉर्मूला तुमने खुद से बनाया। अगर दूसरा टर्म पूछेगा तो ए प्लस डी, तीसरा पूछेगा ए प्लस 2 डी, यहां से एक कम होना चाहिए डी के साथ। ओके, अब तुझे ए और डी दिया होगा तो तुम कितना भी टर्म निकाल लो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं यहीं पे और देखता हूँ किसको सॉल्व सही आता है। यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है 5 और डी की वैल्यू दिया है 3। कह रहा है राइट नेक्स्ट 3 टर्म। उसके नेक्स्ट 3 टर्म कौन निकाल के दिखाएगा सही से। आया किसी के पास ये पहले फॉर्मूला, ये ऐसे ही लिखना फॉर्मूला, क्योंकि आगे तुझे काम करने की जरूरत पड़ेगा। हाँ जी, ये किसको किसको समझ में नहीं आया वो थोड़ा बता सकते हैं, इसको छोटा कर दिया जाए। हाँ भाई, ये कोशिश करो ये यहां से पूरे, ताकि 5 8 11। तुझे फॉर्मूला देखो भाई, पहला टर्म में तुझे ए लिखना है इस तरह से और इसके सामने ये लिख देना है। जैसे दूसरा टर्म निकालना तो फॉर्मूला लिख के ही निकालना, तो आ जाएगा क्या 5 + 3 8 आ गया। तीसरा टर्म निकालेंगे ए प्लस में 2d, तो लिखेंगे 5 प्लस में 2 × 3 11। फोर्थ टर्म ए प्लस में 3d, 5 + 3 × 3 9 प्लस में कितना हो गया 14। तो यहाँ पे लास्ट में तुझे एपी ऐसे करके लिखना है। देखो ध्यान से, एपी पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 8 है, 11 है, 14 है, डॉट 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 छोड़ देना है। ऐसे एपी बनाना होता है, तो एपी ये बन गया फाइनली। चलो जी, डन है यहाँ तक। फॉर्मूला ये बस समझ लेना कि कैसे निकालते हैं लास्ट। हर बार ये जरूरी नहीं है फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डायरेक्ट पता चल जाएगा। एक दो टर्म ये लिख लो और लिखने के बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लो, nth टर्म ऑफ एपी। आज जितने भी क्लास होंगे सिर्फ इसी फॉर्मूले पे होंगे और इस फॉर्मूले के ऊपर कम से कम हम 15 से 16 क्वेश्चंस करने वाले, तो तुम्हारे दोनों एक्सरसाइज अच्छे से खत्म हो जाएंगे। डन है। अच्छा ये बताओ कि तुझे गलती से तुम लोगों ने ऑटो से कहीं जाने के लिए सोचा, ऑटो वाले ने कहा कि देखो जी ऑटो में बैठने का चार्ज है 10 रुपए, ठीक 10 रुपए फिक्स कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं आप जितने किलोमीटर जाओगे आपको 5 रुपए करके देने पड़ेंगे। तुमने 1 किलोमीटर गया तो तुमने उसको 15 दे दिया, ठीक। दो नहीं, पहले कहा 1 किलोमीटर तक का रेंज हमारा फिक्स है 10 रुपया 1 किलोमीटर, उसके बाद जितने जाओगे उस पर 5 करके लगेगी। तो तुझे बोला जाएगा कि बताओ ये जो हम उसको पैसे दे रहे हैं वो एपी में है या बिना एपी के। हाँ देखो, पहले तूने 10 रुपया दिया, बाद में अगर तूने गलती से आगे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया 2 किलोमीटर, ये नेक्स्ट आएंगे तो 20, उसके बाद 25 ऐसे करके जाते जाएगा।
तो तुम्हें यहाँ पे दिखा 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, तो इस तरह से तुम कहोगे यस इट इज एन एपी। तो ये चीज ध्यान रख लेना। लिख दिया भाई सबने? बता दे भाई फॉर्मूला। क्या तुमने नहीं लिखा? बता एनएच टर्म ऑफ एपी। तुम बताओ 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सही है जी, आप बताइए जी। 15 टर्म बताओ भाई। 20 टर्म, 20 टर्म पूछ रहा हूँ। 19। तुम बताओ एनएच टर्म का फॉर्मूला। हाँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी, सही है भाई। चल भाई, ये पहला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। देख रहा है फर्स्ट टर्म ए है, ये कॉमन डिफरेंस डी है, और यहाँ पर ए दिया है। कह रहा है ये गिवन, पहला में दिया है ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू दिया है -3। तो कह रहा है बताओ नेक्स्ट फोर टर्म क्या होगा। जल्दी से निकालो, देखिए कॉपी चेक करें सबकी, कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था सेम सेम टाइप में। पहला क्वेश्चन में ए दिया है 4 और डी दिया है -3। दूसरा करो तब तक, मैं जिस जिसके पास चेक कर पा रहा हूँ उसके बाद दिखाना। सही है। 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, नेक्स्ट फोर टर्म कह रहा है ना, तो 5 तक निकालेंगे। फर्स्ट फोर कह रहे हैं, ठीक है रहने दे यहीं तक। ये कौन सा क्वेश्चन लिखे थे? अच्छा, ये वाला। सही है, देखो। हम्म, भाई 4 -3, 4 में से 3 कम करेंगे, एक प्लस में बचे। सही। लो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा करो, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू -1/2 है, नहीं 1/2 है सिर्फ। सही है। कहाँ है पहला? अबे पहला कर ही रहा है, तेरा हाथ है क्या है? कछुए की चाल, कछुआ हाथ में बांध के चल रहा है। ये लोग करके दिखा रहे हैं। दिखाना, फॉर्मूला देना। ये दे दे ये। देखो भाई, ये है 3 के पावर 2 कर दे, 1/x 3 के पावर 2 कर दे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? a² + b² हो गया, -2। ठीक है, जल्दी आंसर निकालो फास्ट। हाँ जी, और किसके किसके हो गए थे? लो,
सही है। लाओ भाई तेने गैस सुबह दूसरा कर ही रहा है। हाँ जी, आपके हो गए सारे। तूने डायरेक्ट फॉर्मूला बिना लिखे कैसे सॉल्व करा है? इतनी शॉर्ट भी नहीं करनी है, करके दिखाओ फॉर्मूला लिख करके। यहाँ पे -1 + 1 0 होगा ना? क्या बात कर रहा है भाई, इतनी बच्ची वाली गलती कर रहे हो। यहाँ पे 2 है, ये 3 कैसे हो जाएगा? अबे अक्ल वक्ल लगाता है, कुछ भी कर दे रहा है। अबे तेरे से एक भी बना। जल्दी कर नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन बन गए? देखो। अच्छा, कौन सा सीट गिर गई? पहला ये। सारे हो गए। डी 0.25 दिए। चल कर। माइनस सारे प्लस में हैं। 1 माइनस में है, देख ध्यान से। 1 माइनस में। तेरा हो गया दूसरा। हाँ जी, दिखाइए। आ सकता है। 25 से 75। ये माइनस में नहीं है क्या? तो फिर करो, तू दिखा। ठीक है, -1.5। ये 2 सही है। कहीं भी 2 कर दे। ये 1 आ जाएगा, 125 सही। कितना आया ये? 125। और ये कितना है? सही है। चेक कर ले। भाई ये माइनस में है। देख इसके पहले तो तूने -1 +3/2 किया, इसके नीचे कुछ नहीं है। 1 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब ये 2 -2 +3 1/2 आएगा। चलो भाई, लास्ट वाले का आंसर एक बार चेक कर लो। जिसने दूसरा नहीं करा वो भी देख लें। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। पहला टर्म तो दिया ही है, दूसरा टर्म निकालने के लिए हमने लिखा a प्लस डी। अब a प्लस डी निकालने के लिए -1 + 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम आ जाएगा सेम सेम। अब ये आ गया 2 -2 + 1 दैट इज -1/2। जिनको दिक्कत आ रही है एलसीएम वगैरह में, उसके लिए थोड़ा सा इजी मेथड। बाकी जो लोग एकदम धुरंधर हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये मक्खी आकर के बोर्ड चला रहा है। a + 2d -1 + 2 × 1/2। इससे कैंसिल हो गया। -1 + 1 दैट इज 0। थर्ड फोर्थ टर्म निकालेंगे। a + 3d -1 + 3 × 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 है तो इसको भी 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर। एलसीएम 2 आ गया, -2 + 3 दैट इज 1/2। ये आ गया आंसर।
ठीक, देख ले भाई, सबके आंसर सेम सेम आना चाहिए। उसके बाद से तीसरा वाला टर्म देख लो। तीसरा टर्म का पहला का टर्म है ए, जिसकी वैल्यू दिया है -1.25। दूसरा टर्म निकालेंगे तो ए प्लस डी -1.25 और -0.25। अब ध्यान से देख, ये 100 ऐसे समझ ले, ये 125 है और ये 25 है, तो 150 हो जाएगा। दोनों माइनस में ही है, इसलिए टोटल 150 आ जाए। तीसरा टर्म निकालोगे तो a प्लस 2d -125 मतलब 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 विद द माइनस साइन, तो आएगा -1.25। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -0.50 आ जाए। इसको प्लस कर दो तो 1.75 माइनस में आ जाए। और ये फोर्थ टर्म आ गया तुम्हारा a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -0.25 प्लस करें 1.25, 25 को 3 से करेंगे -75, 0.75, इसको प्लस करोगे -2.00 आ गया। यही टर्म, नहीं वो भी सही है, -2 भी सही है, -2.00 भी सही। डन है भाई यहां तक? चलो भाई, ये छोटा सा क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी यही है। तो एपी आप लोगों को अभी तक कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा, यही है, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कब तक तुम लोग चेक करके दिखाओगे कि यहां से क्वेश्चन मैं देता हूं, चेक गिवन इन एपी या नॉट। इसको चेक करना है जी ये एपी में है या नहीं, ठीक है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ चेक करना है कॉमन डिफरेंस, सबके बीच का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। चलो जी, प्रिंटर प्रिंट हो गए, समझ में आ गया? ये आ गया समझ में? देख रहा है, बेसिक कैलकुलेशन अगर नहीं है तो सिस्टम से बाहर है, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। द चैप्टर इज नॉन एज प्री नॉलेज फॉर क्लास 10th। बताइए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले बालक, यस या नो? यस, चेक करवाओ कैसे यस हो गया और कैसे नो हो गया। यस कहना भी तेरे लिए भारी है और नो कहना भी भारी है, और चुप रहना डबल भारी है। यस नो, न्यूट्रल, नो है। बताओगे किसने? नो। चलिए जी, नो का जो है बहुत ज्यादा नंबर है, यस वाले भी कोई नंबर है क्या? नो क्या कुछ यस, यस भी है, यस, एक यस भी है, यस, यस, नो, यस। चलो जी देखो, देखो ये √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। इसको जब लिखोगे तो ये 2 आएगा, इसको जब लिखोगे तो 2√2 आएगा, इसको लिखोगे तो 3√2 आएगा, 4√2 आएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो यहाँ पे ऐसे लिखोगे कॉमन डिफरेंस 1 पहले टर्म के लिए, a2 - a1 निकालेंगे,
2√2 माइनस √2। देखो तेरे पास 2√2 था, एक रूट किसी ने लेके भाग गया, एक ही रूट बचा। दूसरा कॉमन रेशियो निकालते हैं आगे में, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2, 3 तेरे पास था, 2 निकल गए, कहीं ने लेके चले गए, तो एक ही √2 बचा। उसी तरह से A3 निकाल लो, A4 माइनस A3, 4√2 में से 3√2 किसी ने लेके भाग गया, तो एक ही √2 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर कॉमन रेशियो आर सेम, कॉमन रेशियो ने कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है सो इट इज इन एपी, वो गिवन सीरीज एपी में। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 जा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो इससे पता चल, या तो तुम बच्चे वाला क्वेश्चन करो, √18 आ गया तो √18 को रूट ऐसे लिख दो, फैक्टराइज करो, 2 से 9 जा, फिर 3 से 3 जा, 2 इंटू 3 इंटू, जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है बनाने का, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए इतना लिखना सही नहीं होता, कुछ चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, और भी होता तो उसे भी ऐसे ही करते, ऑड नंबर होते तो नहीं होता, नो लिख देते। जो नहीं आता इसमें, इसके बाद भी अगर आंसर सही नहीं आता तो लिखते कि नो, एपी में नहीं है। ठीक है, जितने बार मतलब मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है 1 मार्क्स। ठीक है, लिखा जनरली रहता है कि इसका बताओ कॉमन रेशियो क्या है, और बच्चे के पास जनरली ऑप्शन में लिखा रहता है, पता है क्या, √6। 99% बच्चा √6 पे क्लिक करके आता है, यही लिखा रहता है, कहता है बताओ इसका कॉमन रेशियो क्या है, तो लिखता है √8 माइनस √2 कितना होगा, √6। तो हम √6 लिख के आते, तो गलती से भी ऐसा मत करना, नहीं तो कचरा फैल गया है। चलो भाई ये डन है, लिख दिया सबने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये क्वेश्चन ये नहीं है भाई, ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व इन द मेक द एपी एंड वाई। एपी में है या नहीं, पहला क्वेश्चन। टैक्सी का किराया कह रहा है किलोमीटर में 15 रुपया फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एपी में है या नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला, शायद नहीं। कह रहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लिख दो, 1/4 उसमें से निकल रहा है हर टाइम, ठीक। तो पहली बार में कितना है वो मुझे नहीं पता, मान लेते हैं पहली बार में उसमें v है, इसमें से कितना निकलेगा 1/4, तो कितना बचेगा, पहला टर्म आ गया तुम्हारा v, दूसरा टर्म कितना आएगा v माइनस v/4, क्योंकि 1/4 का मतलब v/4 इसमें से निकाल रहे हैं, कितना बचेगा 3v/4। दूसरी बार में कितना निकलेगा 2v/4, तो कितना होगा ये v/2 ही आएगा। तो जनरली ये जो v/4 है वो एक तरह का क्या है, कॉमन डिफरेंस, और पहला टर्म क्या है v है, तो लिखेंगे यस इट इज ऑल्सो इन एपी। तो अब इसका डिफरेंस निकाल के देखना कि सेम आ रहा है कि नहीं, मान लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, वैसे तो सेम ही आना चाहिए। ये आ गया भाई एपी में, देख लेते हैं। तो बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3v-4 माइनस v/v, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ऊपर नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम 4 आ गया,
3v माइनस 4b कितना आ रहा है, माइनस b/4, और b दूसरा डिफरेंस निकालो तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2b माइनस 3b/4 माइनस b/, यस ये भी क्या है एपी में। ये पहला एक्सरसाइज का पहले 3 क्वेश्चन है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन यही है। ओके, एक परसेंटेज वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यही है। सारे नहीं करने हैं ना, कुछ तो तुम्हारे लिए भी छोड़ने हैं? क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डन है। चलो भाई ये नॉर्मल है, कैलकुलेशन तुझे लिखना है। पहला टर्म मान लेते हैं v, उसमें से v/4 यानी 1/4 निकाल रहा है किसका, गिवन वॉल्यूम का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है ये क्वेश्चन, पता है। मैं बोलता हूँ बच्चों को जब पूरा एपी खत्म हो जाए तब करना, अगर ये नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे बन जाना चाहिए। देख कह रहा द फॉलोइंग एपी द राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बताइए जी इसका पहला टर्म क्या है, और कॉमन डिफरेंस तो तुझे पता चल गया, डिफरेंस जल्दी बता दे। कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ रहा है 4, -1 -5 -1 + 5 दैट इज 4, करेक्ट है। उसका a2 - a1 1.7 - 0.6 1.1, बस पहला टर्म तो यही है, और दूसरा टर्म जो है सो मतलब कॉमन रेशियो, तो यही कह रहा है पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये तो कोई पढ़ने की चीज है नहीं, आगे बढ़ते। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअल में आता है, ये है क्वेश्चन, ठीक। ये दूसरे एक्सरसाइज में हमने एंटर मार लिया है, पहला एक्सरसाइज फिनिश। कह रहा है 30 टर्म ऑफ एपी क्या होगा। देख भाई सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कर, तुम्हारे पास ये एपी दिया हुआ है 7 4 ... ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला टर्म को हम क्या बोलते हैं, लिखेंगे गिवन। गिवन लिखोगे ए कितना दिया है 10 दिया है, तो पहले तो ये लिखना है तुम्हें। उसके बाद कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 क्या लिखेंगे बताओ। हाँ, तो यहाँ पे 7 - 10 कितना आया, -3 आ गया, ठीक है जी। अब आपको क्या पूछ रहा है ये, 30 टर्म का फॉर्मूला बताना भाई जल्दी से। 30 टर्म का, हाँ भाई a+29d सबको पता है। हाँ जी, अब a की वैल्यू पुट कर दो 10, 29 - 3, देख भाई इधर 10, इसको माइनस प्लस माइनस ही होगा, 7 2, और कितना आ गया 77, यहाँ पे तो 87 आ रहा है ना। अब इसका डिफरेंस आ गया माइनस, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था तो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको लिखो। स्पीड बढ़ाओ तेजी से। हाँ जी, फिजिक्स से है ना, याद कर लिया सब कुछ, पीछे वाला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से याद कर ले। हाँ जी, जो भी पहली क्लास में पढ़े हैं अभी तक कुछ भी भूला नहीं होना चाहिए। आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेंगे और एक के साथ 2 फ्री है। सीट बढ़ाइए तेजी से, कुछ भी भूलना नहीं है 2 साल के एंड तक। अच्छा भाई मुझे नहीं पता ना, वो छुट्टी पे, तेरे को तो मैं कल अभी पता चले उसकी छुट्टी नहीं। अबे तेरे स्कूल में छुट्टी पड़ गई भाई, क्या बात कर, तो रिलैक्स फील कर रहा है भाई। अच्छा, अब तो तेरी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हाँ आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये थोड़ा सा देखिए, ये पहला क्वेश्चन ये दिया है कि मिसिंग टर्म बताओ, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा आपको लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट फील आएगा यहाँ पे। देख
जब भी ऐसा बॉक्स बना हो तो तुझे सबसे पहले ऐसे लेट करना है कि ये हमारे पास पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म। तुम लिखोगे कि ए की वैल्यू कितना दिया है 2 और A3 की वैल्यू कितनी दी है 26। A3 का फॉर्मूला बताना क्या होता है A+2D इक्वल टू 26। ए की वैल्यू कितनी है 2, इसमें पुट कर दे, ये आ गया 26। तो 2D कितना आएगा 24। तो बता D की वैल्यू कितना आएगा 12 प्लस में 12 आ गया। अब बता भाई दूसरा टर्म निकालना है, तो दूसरा टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, चेयर आगे कर लो, अलग टेबल। हाँ भाई देखो दूसरा टर्म निकालना है तो A+D होगा। ए का फॉर्मूला क्या है 2 + 12 कितना आएगा 14। तो ये बॉक्स के अंदर आ गया जी 14। ठीक, ये दूसरा वाला बॉक्स वाला क्वेश्चन जल्दी से आपको ही करके दिखाने हैं। ये बॉक्स है 13 है, दूसरा बॉक्स है और 3 है। ठीक है जी, इसको लिखिए और ये दूसरा बॉक्स करके दिखाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज यूनिट डायमेंशन से आपको रिकॉल मारने हैं, स्पीड बढ़ाई। याद ही होगा, रिवीजन करनी है। चल सही। जल्दी से ट्राई करो फास्ट। एक तारीख से क्लास सबकी लंबी लंबी चलेंगे, वे ध्यान रख लेना। और स्कूल की छुट्टी है, 70% सिलेबस खत्म हो जानी चाहिए इस 1 महीने के अंदर। एक क्लास में एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए 1 तारीख से। सो रेडी। हाँ तेरे जो है सो 12वीं तक खत्म कर देंगे इसी बार, अगली साल रिवीजन मारेंगे। आज दूसरे का आंसर किसके पास पहुंच गया, आ गया, दिखाओ थोड़ा सा अकल लगाओ, स्पीड बढ़ाओ। देख रहा है ये 2 दिया, ये 3 दिया, उसको पुट पाट कर। दूसरा क्वेश्चन किसी से बने, चलो भाई देख लो। चलो भाई ये वाला तो बन ही गया था, इसको हटाते हैं। अब ये कुछ ए की वैल्यू 3, पता नहीं आ सकता है। गुड इवनिंग, उधर बैठो। आज देखो इधर, इसका पहला क्या टर्म है, देखो A1 है, A2 है, A3 और A4 दिया है। तो ध्यान से देख, A2 की वैल्यू तेरे पास दिया है 13, पता नहीं भाई। अब देख इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 का 13, इक्वेशन 1 मान लो इसे। देखो A4 की वैल्यू दिया है 3, इसको क्या लिखेंगे A+3D इक्वेशन 3। यहां से A की वैल्यू या तो ऐसे निकाल लो या वैसे निकाल लो। A की वैल्यू कितना आ रहा है 13 माइनस D, पुट इन दो में इसको पुट कर दो। तो जैसे ही इसमें 2 में पुट करोगे तो आएगा 13 माइनस D प्लस 3D इक्वल टू 3। 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3, इसको उधर भेज दो। 2D इज इक्वल टू 3 माइनस 13 -10। तो D की वैल्यू आ गई -10/2, कितना आएगा -5। ये आ गया, तो ये आ गया D की वैल्यू -5। अब D आ गया तो बता A भी आ जाएगा, A को इसमें पुट कर दे। A की वैल्यू है 13 - 5,
13 प्लस 5 कितना होगा 18। अब तुझे पूछ रहा है कि A3 बताओ, A प्लस 2D, 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, 18 माइनस 10 दैट इज 8। तीसरा टर्म आ गया 8 और पहला टर्म आ गया 18। सपोज भी कर लिया। भाई कुछ लेट नहीं कर सकते तो बिना सपोज करे जो दिया है वैसे ही करना है। ठीक है, हाँ वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई जल्दी से लिखो, स्पीड बढ़ाओ। हो गया? डन। जल्दी से लिख लो ये भी टर्म। आया भाई ये समझ में? देखो भाई ये क्या करे कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो देखो इसमें क्या दिया है कि एपी का कौन सा, देखो ए एन की वैल्यू कितना है 78 दिया है, और इसमें पहला टर्म क्या दिया है, तो लिखोगे ए की वैल्यू 3 है। और डी कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 8 माइनस 3 कितना हुआ 5। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, ए एन का फॉर्मूला बताओ भाई जल्दी से। चलो भाई सही है, सारी जो जो वैल्यू है वो पुट पाट करो इसमें। ए की वैल्यू दिया है 3 और एन माइनस 1 और डी है 5। देख भाई इस 3 को पहले इधर भेज दो तो क्या बचेगा 78 माइनस 3 कितना होता है, हाँ एन माइनस 1 की वैल्यू 75/5 कर दो, ये कितना आएगा 15। और ये 15, इसको 1 इधर भेज दो तो कितना होगा 16 आ गया। यही पूछ रहा है कौन सा टर्म इतना आ रहा है वो बताओ 78 16। डन है यहां तक, बैठ उधर। देखो a प्लस एन माइनस 1d, और ये तुझे पता है कि ये किसके इक्वल होता है ए एन के। ठीक है, अब ध्यान से देख, जब तुम दूसरा एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देख कितने क्या क्या है, एक ए एन है, दूसरा यहाँ पर ए है, एन है, डी है। तुझे इनमें से कोई भी 3 टर्म देगा और एक टर्म बोलेगा निकालो, तो कैलकुलेशन तो आती है। उसी तरह ये देगा और ये भी कहेगा एन निकालो, कई बार ये पूरा देगा तो ए एन निकालो। तो दूसरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में इसकी जरूरत पूरे के पूरे पढ़ने वाले। देख लास्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। देख कह रहे फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है भाई, देख इधर यहां तक कह रहा है तुझे फाइंड करो, ये तो अलग चीज हो गया। हमें गिवन है उसकी बात करते हैं। 11th टर्म दिया है 38, तो तुझे ऐसे लिखना है 11th इज इक्वल टू 38, ऐसे लिखोगे। तो इसका फॉर्मूला भी साथ में लिख दो, क्या लिखेंगे 10d इक्वल टू 38। यहां से तुम डी ए निकाल भी सकते हो, क्या होगा 38 माइनस 10d, इक्वेशन 1। और दूसरा टर्म अब बात करते हैं, ये कितना दिया है 73 दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा 73। यहां से लिखो फ्रॉम 1 से, ए की वैल्यू 38 प्लस 10d प्लस 15d इक्वल टू 73। 38 ये कितना बचेगा प्लस का 5d 73। तो बताओ 5d का फॉर्मूला क्या होगा
इसको पहले उधर भेज दो तो कितना होगा ये 5 3, तो डी की वैल्यू आ गई, ये आ गया 7। अब इस डी को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, 38 माइनस 10 इंटू 7, 38 माइनस 70 कितना होगा 2, और -3 30 -32 आ गया। ओके, अब -32, अब बताओ ये कह रहा है कि 31 टर्म बताओ, तो 31 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 30d -32, और 30d की वैल्यू कितना आ गया 7। अब इसमें से प्लस माइनस करो कितना आएगा, हम्म 8, और ये आ गया तुम्हारे पास 10, ये 7, 178। लिखो इस, किसको समझ में नहीं आया भाई ये बताओ भाई, तुम लोग फॉर्मूला तब तो सुनो। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन बता दे। एम, सही है। तुम बता यंग्स मॉडुलस, अबे प्रेशर का जो होता है वही यंग्स मॉडुलस है, ml-1 t-2। तुम बताओ भाई, हेलो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अबे एम क्यों आएगा LT-2। अच्छा, अब हाँ भाई छुपा हुआ बच्चा, तो बता प्रेशर पावर, चलो भाई डन है यहाँ तक। हाँ भाई, अब बाकी एक्सरसाइज तुझे घर से करने हैं। देख, तुझे होमवर्क में करना है 5.1 के लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है जी। पहला 5.1 में एक ही क्वेश्चन करना है लास्ट वाले, और 5.2 में जो तुम्हें करना है 1 से लेकर के सिर्फ 16 तक करने, ठीक, 1 से 16 तक ही करने। हाँ, ये बहुत ज्यादा है भाई, ये एनसीईआरटी है। किसका? हाँ, अच्छा, उसको भी आने की तकलीफ है। अच्छा, अच्छा, तो स्लो में ही काम चल रहा है। अच्छा चल ठीक है, हाँ भाई ये डन है। आगे का जो क्वेश्चन है, देखो ये वाला एक चीज, ये कौन सा टर्म है भाई, ये तो ठीक है, ये भी तो सेम क्वेश्चन है। एक मैं तुझे बता रहा हूँ, हाँ ये वाला ध्यान रखना, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, ये तुझे डाउट्स हो सकता है। कह रहा है कि 17 टर्म ऑफ एपी जो है एक्सीड 10th टर्म बाय 7, इसका मतलब देख, ये कह रहा है A17 जो है वो इसके 10 टर्म से कितनी ज्यादा है 7। दोनों का फॉर्मूला लिखो, इस 17 का बताना फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस, और इसका 90, और ये 17, भाई इन दोनों को काट दे, खत्म। और ये बता, इसको इधर भेज दे, 16 में से 9d माइनस करो कितना आएगा 7d, तो d की वैल्यू कितनी आएगी। और देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और ये तुम डाउट्स लेके आते कल, ठीक, मेरे को पता एक्सीड से प्रॉब्लम बच्चों को होती है, ठीक, तो ये एक्सीड वाले समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ये डाउट्स नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, बहुत अच्छी, नहीं वो तो समझना जरूरी है, फास्ट। कह रहा था कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी, देखो यहाँ पर कह रहा है 132 मोर देन इतना टर्म, तो देख इसको कैसे सॉल्व करें, कौन सा टर्म एपी का
जो इस टर्म से भी इतना ज्यादा है, तो देखो कौन सा टर्म का मतलब nth टर्म, उसके बाद तुझे लिखना है A54 और फिर लिखना है 132। ठीक, ये लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका 132। देख भाई ए से कैंसिल, ठीक है। अब देख डी की वैल्यू यहां से तुम निकाल ही लोगे, कितना आ रहा है D12, तो n-1 इक्वल टू 12 और 53 इंटू 12 132। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद 12 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, ये हिंट्स दे दिया गया, बहुत है। ठीक है जी, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। बाकी विशेष अगली क्लास में खत्म होंगे, इसे कंप्लीट करके आ जाओ, करके आओ इसे। ठीक है, ये प्रैक्टिस और तुम्हारे बेसिक कैलकुलेशंस के लिए कल 3:30 बजे आओ, वो बता देंगे तुझे गलती, वो चीज सही हो जाएगा तो तेरा मैथ में अच्छा हो जाएगा। आ जाएगा। हम्म। हाँ जी, हेलो, आप दोनों को 3:30 बजे ही आना है। जितने भी मस्ती किया है सारा टाइम मैनेज करना है। जाइए। क्या कह रहे हैं? हाँ, छुट्टी हो गई ना स्कूल की, छुट्टी के बाद टाइम 5 बजे। क्या है, क्या जाना है, कहाँ जाना है? जब 5 बजे आज, छुट्टियों के बाद क्या काम कर दें? अच्छा चल ठीक है, जाओ।